देव प्रसाद आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीम उपयोग, लाभ और बहुत कुछ। नीम का वृक्ष आवास के किसी और बड़े बड़े भवनों की चार दीवारी के किनारे अवश्य लगाएं और कई प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पाएं एवं स्वस्थ रहें। नीम परिचय। नीम एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है जो लगभग 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और कभी कभी 115 से 131 फुट तक भी ऊंचा हो सकता है। नीम गंभीर सूखे में इसकी अधिकतर या लगभग सभी पत्तियां झड़ जाती हैं। इसकी शाखाओं का प्रसार व्यापक होता है। तना अपेक्षाकृत सीधा और छोटा होता है और व्यास में 1.2 मीटर तक पहुंच सकता है। इसकी छाल कठोर, विदृत यानी दरार युक्त या शैलकीय होती है और इसका रंग सफ़ेद धूसर या लाल भूरा भी हो सकता है। रसदारू भूरा, सफ़ेद और अतः काष्ठ लाल रंग का होता है जो वायु के संपर्क में आने से लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। जड़ प्रणाली में एक मजबूत मुख्य मूसला जड़ और अच्छी तरह से विकसित परवर्ष जड़ें शामिल होती हैं। 8 से 16 इंची तक लंबी प्रत्यवर्ती पिछाकार पत्तियां जिनमें 20 से लेकर 31 तक गहरे हरे रंग के पत्रक होते हैं जिनकी लंबाई 1 से 3 इंच तक होती है। अग्रस्ट टर्मिनल पत्रक प्रायः अनुपस्थित होता है। पर्णवृत्त छोटा होता है। कंपोलों यानी नई पत्तियों का रंग थोड़ा बैंगनी या ललमी होता है। परिपक्व पत्रों का आकार आमतौर पर असमितीय होता है और इसके किनारे दंतीय होते हैं। फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं और एक लटकते हुए पुष्पगुच्छ जो लगभग 10 इंची तक लंबा होता है में सजे रहते हैं। इसका फल चीकना, गोलाकार से अंडाकार होता है और इसे नींबोली कहते हैं। नीम परिचय। फल का छिलका पतला तथा गुद्दा रेशेदार, सफ़ेद पीले रंग का और स्वाद में कड़वा मीठा होता है। गुठली सफ़ेद और कठोर होती है। इसमें एक या कभी कभी 2 से 3 बीज होते हैं जिनका आवरण भूरे रंग का होता है। नीम का पेड़ अवश्य लगाएं। बचपन में मैं देखा करता था कि प्रत्येक आंगन में चौराहे पर नीम के पेड़ हुआ करते थे। नीम भारतीय मूल का एक सदाबहार वृक्ष है। नीम का पेड़ सूखे के प्रतिरोध के लिए विख्यात है। सामान्य रूप से यह उपशुष्क और कम नमी वाले क्षेत्र उनमें फैलता है जहां वार्षिक वर्षा 4 से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। मनुष्य के सुविधाभोगी होने के लोभ से नीम के पेड़ लगाने की परंपरा ही समाप्त हो गई है। चार दीवारी के किनारे, सड़कों के बीच में यूकेलिप्टस, देवदार या अन्य वृक्ष लगाए जाते हैं किंतु इन वृक्षों से शोभा के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता है। गांव-गांव, नगर-नगर में मच्छरों की भरमार है। मच्छरों से सदा के लिए मुक्ति पाएं। यह मच्छर भयंकर व्याधि एवं रोग को जन्म देते हैं। नीम का पेड़ मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक होता है। यहाँ नीम के वृक्ष होते हैं वहाँ मलेरिया नहीं फैलता है। औषधीय गुणों के साथ ही यह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत भी है। इसकी छाया से छनकर आने वाली हवा
कृषि, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अमृत मानी जाती है। टूथपेस्ट एवं प्लेट या काला हिट की आवश्यकता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य घातक गैसों को सहने एवं हजम करने में नीम का पेड़ बहुत सक्षम होता है। नीम की सघन पत्तियों से ऑक्सीजन पर्याप्त अधिक मात्रा में निकलता है। उसकी पत्तियों में क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ वायु प्रदूषण को भी दूर करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसे एयर प्यूरीफायर भी कहा जाता है। नीम एक जीवनदायी वृक्ष है, विशेषकर तटीय दक्षिणी जिलों के लिए, जहां सूखे से प्रभावित शुष्क पर्यावरण क्षेत्रों के कुछ छाया देने वाले वृक्षों में से एक है। यह एक नाजुक पेड़ नहीं है और किसी भी प्रकार के पानी, मीठा या खारा में जीवित रहता है। तमिलनाडु में यह वृक्ष बहुत आम है और इसको सड़कों के किनारे एक छायादार पेड़ के रूप में उगाया जाता है। इसके अलावा लोग अपने आंगन में भी यह पेड़ उगाते हैं। शिवकाशी जैसे बहुत शुष्क क्षेत्रों में इन पेड़ों को भूमि के बड़े हिस्से में लगाया गया है और इसकी छाया में आतिशबाजी बनाने के कारखाने का काम करते हैं। आवास के किसी और बड़े बड़े भवनों की चारदीवारी के किनारे नीम का वृक्ष अवश्य लगाएं और कई प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पाएं एवं स्वस्थ रहें। इसका स्वाद तो कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे तो अनेक बहुत प्रभावशाली हैं। नीम एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है जो कि भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। विभिन्न रोगों में नीम का उपयोग। दांत और मसूड़े। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम के फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से भी इसमें लाभ होता है। मसूड़ों से खून आने और पायरिया होने पर नीम के तने की भीतरी छाल या पत्तों का पानी में उठाकर कुल्ला करने से मसूड़े और दांत मजबूत होते हैं। चर्म, त्वचा विकार, रक्त विकार दूर करने में नीम की जड़ की छाल, नीम का मध, नीम फूल का अर्क, नीम तेल की मालिश करने तथा छाल का क्वाथ भी काफ़ी गुणकारी है। नीम के तेल को सनबर्न हुई त्वचा पर लगाएं। इसके लिए आप त्वचा पर नीम के तेल की मालिश कर सकते हैं। फोड़े, फिंसी व बाल तोड़ में भी नीम पत्तियां पीसकर छापी जाती हैं। हमेशा बहते रहने वाले फोड़ों पर नीम की छाल का भस्म लगाने से लाभ होता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म विकार दूर होते हैं। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों पर लगाने से लाभ होता है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। नीम की पत्तियों का रस, सरसों के तेल और पानी, इनको पकाकर लगाने से वशीले घाव भी ठीक हो जाते हैं। दूषण भरने वाले घाव को नीम के पत्तों के उबले जल से धोने और उस पर नीम का तेल लगाने से वह जल्दी भर जाते हैं। छाँव में सूखी नीम की पत्ती और भुजे हुए चूने को नीम के हरे पत्ते के रस में घोटकर नासूर में भर देने से वह ठीक हो जाता है। निमोली यानी नीम का छोटा सा फल और उसकी पत्तियों से निकले गए तेल से मालिश की जाए तो शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिस घाव में नासूर
पड़ गया हो तथा उससे बराबर मवाद आता हो तो उसमें नीम की पत्तियों का पुलटिस बांधने से लाभ होता है, वर्ण में सहायक है। बसंत ऋतु में 10 दिन तक नीम की कोमल पत्ती तथा गोल मिर्च पीसकर खाली पेट पीने से साल भर तक कोई चर्म रोग नहीं होता, रक्त शुद्ध रहता है। जिस स्थान पर खुजली हो रही हो वहाँ पर नीम का तेल लगाएं। 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। यह खुजली के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। नीम का मरहम लगाने से हर तरह के विकृत, विषैले एवं दुष्ट घाव भी ठीक होते हैं। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। नीम का तेल 1 पाव, मोम आधा पाव, नीम की हरी पत्तियों का रस 1 सेर, नीम की जड़ के छाल का चूर्ण 1 छटाक, नीम पत्तियों की राख 2.5 तोला। एक कढ़ाई में नीम तेल तथा पत्तियों को डालकर हल्की आंच पर पकावें। जब जलते जलते 1 छटाक रह जाए तब उसमें मोम डाल दें। गल जाने के बाद कढ़ाई को चूल्हे पर से उतारकर और मिश्रण को कपड़े से छानकर गाज अलग कर दें। फिर नीम की छाल का चूर्ण और पत्तियों की राख उसमें बढ़िया से मिला दें। नीम का मरहम तैयार है। आँख आने की बीमारी, आँखों में जलन या दर्द हो तो नीम की पत्ती कनपट्टी पर बांधने से आराम मिलता है। नीम की पत्तियों के रस को आँखों में डालने से आँख आने की बीमारी, नेत्र शोध समाप्त हो जाती है। नीम की पत्तियों का रस और शहद को 2:1 के अनुपात में आँखों में डालने से आँख आने की बीमारी में फायदा होता है। शुष्टि और नीम के पत्तों को सेंधा नमक के साथ पीसकर नेत्र पलकों पर लगाने से सूजन, जलन, दर्द तथा आँखों का घड़ना समाप्त होता है। नीम के पत्तों का रस थोड़ा सुसुम कर जिस ओर आँख में दर्द हो उसके दूसरी ओर कान में डालने से लाभ होता है। दोनों आँखों में दर्द हो तो दोनों कानों में सूक्ष्म तेल डालना चाहिए। रतौंधी, नीम की हरी नबोली का दूध आँखों पर लगाने से रतौंधी दूर होती है। नीम का तेल आँखों में अंजने और नीम का रस 6 तोले 2-3 दिन तक प्रथा पीने से भी रोधंधी दूर होती है, किंतु रस को 2-3 दिन से अधिक नहीं पीना चाहिए। बालों में नीम का तेल बालों की जड़ों और त्वचा को टाइट कर देता है, जिससे कि बालों की पकड़ त्वचा पर मजबूत हो जाती है। बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। बालों में नीम का तेल लगाने से जुएं तथा रूसी नष्ट होते हैं। नीम के द्वारा बनाया गया लेप बालों में लगाने से बाल स्वस्थ रहते हैं और कम झड़ते हैं। नीम के तेल की 4-4 बूंदें नाक के दोनों छिद्रों में नियमित रूप से 1 माह तक डालें। बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। बालों को धोने से पूर्व अपने शैम्पू में 2-3 बूंदें नीम का तेल मिला लें। यह बालों को हाइड्रेट कर देगा और उन्हें सिल्की और शाइनी बनाएगा। नीम का तेल बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना भी रोकता है। इसके लिए आंवले के तेल में नीम तेल मिलाकर बालों में लगाएं और मालिश करें। सुबह शैम्पू से बाल धो लें। यह प्रयोग हफ्ते में 2 बार करें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपके बाल असमय सफ़ेद नहीं होंगे। भीषण ज्वर में नीम की पत्ती के रस, शहद एवं गुड़ के साथ देने से लाभ होता है। नीम के अंतरछाल का चूर्ण, सौंठ तथा मिर्च का काढ़ा भीषण ज्वर में देने से लाभ होता है। साधारण बुखार में नीम की पत्तियां पीसकर दिन में 3 बार पानी से छानकर पिलाने से बुखार उतर जाता है। नीम का पाचांग यानी पत्ता, जड़, फूल, फल
और छाल को एक साथ कूटकर घी के साथ मिलाकर देने से भी लाभ होता है। स्वर ज्वर नाशक योग। नीम के पत्ते 10 भाग, हरड़ 1 भाग, आंवला 1 भाग, बहेड़ा 1 भाग, सौंठ 1 भाग, काली मिर्च 1 भाग, पीपल 1 भाग, अजवाइन 1 भाग, सेंधा नमक 1 भाग, बरियारा, सांचर नमक 1 भाग, काला नमक 1 भाग, जोंकशार 2 भाग। इन सब को कूट छान कर रख लें। यहाँ सर्वज्वरनाशक योग 2। गिलोय, पिपलामूल, पीपल, जंगी हरड़, लौंग, नीम की छाल, सफ़ेद चंदन, कुटकी तथा चिरायता, इन सब को बराबर लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को गर्म जल के साथ सेवन करने से सब प्रकार के बुखार ज्वर नष्ट होते हैं। मात्रा 3 से 6 मासे तक। प्रसूरता को स्त्री योनि में फुंसी चकत्ते होने पर नीम के पत्तों के उबले गुनगुने जल से धोने से लाभ होता है। प्रसूरता को नीम छाल का काढ़ा एवं नीम तेल पिलाया जाता है। इससे भी स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के मतानुसार प्रसव के 6 दिनों तक प्रसूरता को प्यास लगने पर नीम के छाल का उटाया हुआ जल देने से उसकी प्रकृति अच्छी रहती है। नीम के पत्ते या तने के भीतरी छाल को उठाकर गर्म जल से प्रसूता स्त्री की योनि का प्रलक्षण करने से प्रसव के कारण होने वाला योनिशूल यानी दर्द और सूजन नष्ट होता है। घाव जल्दी सूख जाता है तथा योनि शुद्ध और संकुचित होता है। आयुर्वेद का मत है प्रसूता को बच्चा जनने के दिन से ही नीम के पत्तों का रस कुछ दिनों तक नियमित पिलाने से गर्भाशय संकोचन एवं रक्त की सफाई होती है। गर्भाशय और उसके आसपास के अंगों का सूजन उतर जाता है, दस्त साफ होता है, भूख लगती है, ज्वर नहीं आता है, यदि आता भी है तो उसका वेग अधिक नहीं होता। नीम पत्ती और गोमूत्र दोनों में रोगानुरोधी गुण पाए जाते हैं। प्रसव होने पर प्रसूता के घर के दरवाजे पर नीम की पत्तियां तथा गोमूत्र रखने की ग्रामीण परंपरा मिलती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि घर के अंदर दुष्ट आत्माएं अर्थात संक्रामक कीटाणु से होने वाली हवा ना प्रवेश करे। नीम की जड़ को गर्भवती स्त्री के कमर में बांधने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है, किंतु बच्चा पैदा होते ही नीम की जड़ को कमर से खोलकर तुरंत फेंक देने का सुझाव दिया जाता है। यह प्रयोग देश के कुछ ग्रामीण अंचलों में होते देखा गया है। परीक्षणों के बाद आयुर्वेद ने भी इसे मान्यता दी है। रुका हुआ मासिक धर्म। नीम की कोमल छाल 4 मासा तथा पुराना गुड़ 2 तोला को 1.5 पाव पानी में उठाकर जब आधा पाव रह जाए तब छानकर स्त्रियों को पिलाने से रुका हुआ मासिक धर्म पुनः शुरू हो जाता है। नीम पत्ती को गर्म कर स्त्री की कमर में बांधने से मासिक धर्म के समय होने वाला कष्ट या पुरुष प्रसंग के समय होने वाला दर्द नष्ट होता है। नीम के पत्तों को पीसकर उसकी टिकिया तवे पर सेक कर पानी के साथ लेने से सहवास के समय स्त्री योनि के अंदर या पुरुष लिंग में हुए क्षत भर जाते हैं, दर्द मिट जाता है। गर्भ निरोधक। नीम का तेल प्राकृतिक गर्भ निरोधक होता है। सेक्स से पहले या सेक्स के बाद दोनों ही स्थितियों में नीम का तेल का उपयोग गर्भ निरोधक का कार्य करता है। कान के विकारों में नीम की पत्तियों के रस को कान में डालने कान के विकारों में भी फायदा होता है। नीम का तेल गर्म कर एवं थोड़ा ठंडा कर कान में कुछ दिन तक नियमित डालने से बहरापन दूर होता है। कान में घाव एवं मवाद आने में नीम का रस शहद के साथ मिलाकर डालने या बत्ती भिगोकर कान में रखने से मवाद निकलना बंद होता है और घाव सूखता है। शीतला चेचक।
चेचक में भूल कर भी नीम के अलावा कोई दूसरा इलाज करना वैद्यों ने मना किया है। चेचक कभी निकले ही नहीं, इसके लिए चैत्र में 10 दिन तक प्रातःकाल नीम की कोमल पत्तियां गोल मिर्च के साथ पीस कर पीना चाहिए। नीम के बीज, बहेड़े का बीज और हल्दी समान भाग में लेकर पीस छान कर कुछ दिन पीने से भी शीतला यानी चेचक का डर नहीं रह जाता। लू का प्रभाव नष्ट। नीम की पत्ती पीसकर नीम के रस के साथ माथे पर छापने से भी लू का असर कम होता है। चैत्र मास में 10 दिन तक नीम की कोमल पत्ती एवं काली मिर्च पीने वाले व्यक्ति को गर्मी में लू नहीं लगती। नीम के पाचांग यानी पत्ता, जड़, फूल, फल एवं छाल तथा मिश्री 1-1 तोला पानी के साथ पीस कर पीने से लू का प्रभाव नष्ट होता है। गठिया, वात रोग, साइटिका, जोड़ों में दर्द में नीम के छाल के पानी के साथ पीसकर जोड़ों के दर्द वाले स्थान पर गाढ़ा लेप करने से भी दर्द दूर होता है। नीम तेल की मालिश, नीम की पत्तियों को पीसकर एवं गर्म कर जोड़ों पर छापने, नीम का मध पीने, नीम के सूखे बीज का चूर्ण हर तीसरे दिन महीने भर खाने से काफ़ी लाभ मिलता है। कृमि यानी पेट में कीड़े, आंत में पड़ने वाली सफ़ेद कृमि या केचुए को जड़ से नष्ट करने में नीम जैसा गुणकारी कोई अन्य औषधि नहीं है। नीम की पत्ती 10-20 नग तथा काली मिर्च 10 नग थोड़े से नमक के साथ पीसकर 1 गिलास जल में घोलकर खाली पेट 3-4 दिन तक पी लेने से इन कृमियों से कम 2-3 वर्ष तक के लिए मुक्ति मिल जाती है। दमा से छुटकारा। नीम का शुद्ध तेल 30-40 बूंद तक पान में रखकर खाने से दमे से छुटकारा मिलता है। नीम के 20 ग्राम पत्ते को आधा लीटर पानी में उबालकर जब 1 कप रह जाए कुछ दिन पीते रहने से भी दमा जड़ से नष्ट होता है। चोट पर, जिस जगह पर चोट लगी हो वहां पर नीम का तेल लगाएं। जलन से राहत देता है, खून को रोकने में मदद करता है। मच्छरों से मुक्ति पाएं। नारियल के तेल में 2-3% नीम का तेल मिलाया, इसे कुछ लोगों की त्वचा पर लगाया गया और यह पाया गया कि लोगों को लगभग 12 घंटे तक मच्छरों ने नहीं काटा। पीलिया में नीम की पत्तियों के रस और शहद को 2:1 के अनुपात में पीने से पीलिया में फायदा होता है। नीम का छाल का क्वाथ शहद में मिलाकर नित्य सुबह लेने से पीलिया में लाभ होता है। ज़्यादा पसीना आने पर नीम के तेल की 5-10 बूंदों को सोते समय दूध में डालकर पीने से ज़्यादा पसीना आने और जलन होने संबंधी विकारों में बहुत फायदा होता है। बवासीर में नीम के बीजों के चूर्ण को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेने से बवासीर में काफ़ी फायदा होता है। घमौरियाँ निकलने पर, गर्मी के दिनों में घमौरियाँ निकलने पर नीम के पत्ते के उबले जल से नहाने पर लाभ होता है। मधुमेह, नीम के तने की भीतरी छाल तथा मेथी के चूर्ण का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक नियमित पीने से मधुमेह की हर स्थिति में लाभ मिलता है। पथरी, नीम की पत्तियों की राख 2 माछा जल के साथ नियमित कुछ दिन तक खाते रहने से पथरी गलकर नष्ट हो जाती है। हार्ट अटैक, नीम का महीने में 10 दिन तक सेवन करते रहने से हार्ट अटैक की बीमारी दूर हो सकती है। विष का असर, नीम के बीज का चूर्ण गर्म पानी के साथ पीने से भी विष उतर जाता है। कई वर्षों तक लगातार 10-15 दिन तक नीम की पत्तियों का सेवन किए हुए व्यक्ति को सर्प, बिच्छू आदि के विष का असर नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से नीम का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, इससे निपुंसकता आती है।
बहुत से साधु संत प्रबल काम शक्ति को जीतने के लिए बारहों मास नीम का सेवन करते हैं। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट लेने से पहले आपको किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के बिना आधुनिक चिकित्सा के चल रहे उपचार को आयुर्वेदिक हर्बल उपचार से ना बंद करें ना बदलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जनहित में इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर अपना और अपने परिवार और मित्रजन का भला करें। धन्यवाद।